एक दिन अचानक छोटा सा बच्चा ऊंची अलमारी से गिर गया। मम्मी घबराकर उसे तुरंत गोद में उठा लेती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बच्चे की पीठ पर छोटे छोटे पंख उगाए हैं। वो नन्हे पंख ऐसे हिल रहे थे जैसे वो कभी भी उड़ सकता हो। मम्मी जल्दी से उसे बाथरूम ले जाती है, साफ पानी से उसके छोटे से घाव को धीरे धीरे साफ करती है और फिर उसके बेड को क्लिप से बंद कर देती है ताकि वो दोबारा उड़कर अलमारी तक न पहुंच जाए। हैरानी की बात यह कि उसका घाव चमत्कार की तरह जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद बच्चे के पंख और भी बड़े लगने लगे हैं। मम्मी एक कागज लेकर मापती है तो पता चलता है कि पंख 8 सेंटीमीटर तक बढ़ गए हैं। वो टेप से पंखों को चिपकाने की कोशिश करती है, लेकिन पंख लगातार हिलते रहते हैं, इसलिए कुछ काम नहीं बनता। तभी मम्मी को एक आइडिया आता है। वो बच्चे की शर्ट के पीछे 2 छोटे छेद कर देती है ताकि पंख आराम से बाहर निकल सकें और बच्चे को चोट भी न लगे। बच्चा सोफे पर खुश होकर खेलता रहता है और मम्मी सोचती है शायद ये भगवान का कोई खास गिफ्ट है। धीरे धीरे पंख नरम होने लगे और उन पर एक एक करके पंख उगने लगे। किसी हादसे से बचाने के लिए मम्मी घर के सारे नुकीले कोने फोम से कवर कर देती है, बच्चे को पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहनाती है और सिर पर हेलमेट भी लगा देती है। सब कुछ तैयार होने के बाद असली टेस्ट होता है और सच में बच्चा सुरक्षित तरीके से उड़ने लगा है। उसे चमकती हुई चीजें बहुत पसंद थी। एक दिन कॉरिडोर में बल्ब की रोशनी देखकर वो उसी तरफ उड़ने लगा है। तभी बड़ी बहन फटाफट स्विच बंद कर देती है, लेकिन तभी बच्चे का ध्यान सूरज की तरफ चला जाता है और वो उसकी तरफ उड़ने लगा है। डॉक्टर भागकर आता है। शुक्र है हेलमेट की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगी, बस पुराने पंख थोड़े से टूट जाते हैं। उसी दिन किस्मत भी पलट जाती है क्योंकि मम्मी जो सालों से लॉटरी टिकट खरीद रही थी अचानक तीसरा इनाम जीत जाती है। खुशी में वो दोनों बच्चों को लेकर सुपरमार्केट जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करने लगती है, लेकिन तभी वो बहन के गिफ्ट उठाते हुए फिसल जाती है और इसी बीच बच्चा गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट के अंदर लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा हवा में उड़ रहा है। सभी कस्टमर हैरान रह जाते हैं। मम्मी और बहन तुरंत उसके पीछे दौड़ती हैं। सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ी लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा बहुत फुर्तीला था। तभी मम्मी को एक आइडिया आता है और वो सुपरमार्केट मालिक से कहती है कि सारे छत वाले लाइट बंद कर दो, क्योंकि बच्चा हमेशा रोशनी के पीछे जाता है। जैसे जैसे लाइट बंद होती है बच्चा नीचे आता जाता है और सही मौके पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। ये अजीब घटना पूरे शहर में वायरल हो जाती है और मजबूरी में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डायरेक्टर मम्मी से कहता है कि बच्चे को रिसर्च के लिए छोड़ दो, लेकिन मम्मी साफ मना कर देती है और बच्चे को लेकर निकल जाती है। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर कैमरा लेकर खड़े थे, इसलिए डायरेक्टर उन्हें पीछे के गेट से चुपचाप निकाल देता है और एक फ्री टैक्सी भी दिलवा देता है। रातों रात ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और टीवी न्यूज में सुपरमार्केट के कैमरा फुटेज चलने लगे। तभी वो पिता भी वापस आता है जो पहले परिवार छोड़कर चला गया था। जब वो अपने बेटे को उड़ते हुए देखता है तो पहले हैरान होता है, लेकिन जब बच्चा दीवार से टकराता है तो घबरा जाता है। वो डॉक्टर को घर बुलाता है और सोचता है कि शायद पंख काट देने चाहिए, लेकिन डॉक्टर बताता है कि पंख सीधे स्पाइनल नर्व से जुड़े हैं और ऑपरेशन बहुत खतरनाक और महंगा है। तब पिता एक अजीब फैसला लेता है और कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगले दिन मीडिया घर के नीचे इकट्ठा हो जाती है। पिता बेटे के पैरों में रस्सी बांध देता है और कैमरे के सामने उसे धीरे धीरे आसमान में उड़ने देता है। बच्चा पतंग की तरह ऊपर जाता रहता है, लेकिन अचानक मम्मी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और बच्चा दूर आसमान में उड़ जाता है। सारे रिपोर्टर कैमरा लेकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो नदी के पार उड़कर जंगल की तरफ गायब हो जाता है। बेटे को दूर जाते देखकर मम्मी जोर जोर से रोने लगती है। उस रात वो पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन वो नदी के किनारे जाती है और खुद को दोष देते हुए ठंडे पानी में उतर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया। तभी अचानक उसके सामने वही बच्चा अपने छोटे पंखों के साथ दिखाई देता है। अब वो खड़ा भी हो सकता था। मम्मी रोते हुए उससे माफी मांगती है कि उसने रस्सी क्यों छोड़ दी, लेकिन बच्चा जैसे अपनी आंखों से कह रहा हो कि मम्मी हिम्मत से जीना। फिर वो धीरे धीरे अपने पंख फैलाता है और आसमान में उड़ जाता है। जंगल के ऊपर उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। मम्मी के दिल का बोझ भी उसी पल हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसका बेटा सच में भगवान का भेजा हुआ एक छोटा एंजल था जिसे आखिरकार अपने घर वापस जाना था। इसके बाद परिवार की जिंदगी फिर से शांत हो जाती है और कुछ महीनों बाद मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब कोई नहीं जानता कि इस बार उनकी जिंदगी में कैसा चमत्कार आने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपको बहुत खुशी